में जिस तरीके से आप यहाँ अपना जोश दिखा रहे हैं, पोलिंग पर जाकर के, बूथ पर जाकर के इस जोश को बरकरार रखिएगा। न कि आप उस वक्त ये कहिएगा कि नहीं नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, गठबंधन को वोट डालना है। यकीनन बीजेपी को रोकना है। अगर आपने मुत्तहिद होकर के वोट किया तो इंशाअल्लाह बीजेपी ये चुनाव हारेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि आपके महुआ का लाल जसीमुल हक आपके स्टेज पर आकर के मैं दावत देता हूं, हमारे जसीमुल हक बाबू आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, आराम से थोड़ी देर 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। मंच पे मौजूद 5 मिनट सुन लीजिए आप लोग खामोशी से। हमारे दरमियान जो मेहमान आए हैं, जिनको बरसों से आप इंतजार कर रहे हैं, पहली मर्तबा इस जमीन पे उनका कदम पड़ा है, तो मैं चाहता हूं उसका एहतराम कीजिए आप लोग। ऐसे लोग कभी कभी कहीं कहीं और किसी जमाने में पाए जाते हैं। ये अच्छी बात है कि उसी जमाने में हम भी हैं जिस जमाने में अल्लाह ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर हमारे सामने दिया। तो उनका एहतराम कीजिए। वो आए हैं, संजीदगी से सुनिए। मंच पे मौजूद हमारे आन बान शान शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, सदर मजलिस बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यूपी से चलकर आए, यूपी के सदर मजलिस हाजी शौकत साहब, मुंबई की जमीन से चलकर यहां आए वारिस पठान साहब, नौजवानों की पहचान आदिल हसन आजाद साहब, और ऐसे तमाम लोग जो यहां आए हैं, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनके शुक्रगुजार हैं कि आप यहां आए, तशरीफ लाए, जितने भी लोग स्टेज पे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आपकी धरती पे मौजूद हैं, इसके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मिथिला की ताली कैसी होती है वो ताली बजा के दिखाए। हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन आजाद साहब, वारिस पठान साहब, माजिद हुसैन साहब, हमारे बहुत सारे दूर दूर से आए हुए बड़े हमारे लीडर जो हमारे सम्मानित हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। और अपने मिथिला दरभंगा जिला के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने दरभंगा जिला की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम उन लोगों से गुजारिश है कि शांति बनाए रखेंगे। ये जो ऐतिहासिक दिन हम लोगों के बीच आया है, इसको बरकरार रखना है और इस तरीकों से ऐसा इंसानियत का पैगाम दे और इस तरीकों से जो बैरिस्टर साहब की बातों को ध्यान से सुने, उनकी बात पे गौर करे। और दरभंगा में जो हमारे गैंग जो गठबंधन है, दो गठबंधन है, दोनों गठबंधन जो ठगबंधन का काम करते हैं, उन दोनों गठबंधन को हम औकात दिखाने का काम करेंगे। उसी बात के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम लोगों को, हमारे मिथिला के लोगों को दावत देने आए हैं।
इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट ये न देखे हमारे बैरिस्टर साहब की तरफ से जिन कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा उसको अमरना सदकना कहते हुए सब लोगों को कबूल करना है और सब लोगों को लबैक करना है और सब लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब को देखते हुए उनके हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि यही दो शख्स है जो हमारे लिए पूरे देश में लड़ने को तैयार रहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, हर मुद्दे पे लड़ते हैं, हर विषय में लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग भी उनके हाथ को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। अब आइए MIM पार्टी के जाले विधानसभा के युवा नेता भाई फैसल रहमान आमिर साहब को दावत स्टेज देते हैं कि आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम। इस मंच पे उपस्थित हमारे और आपके नेता शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब इस स्टेज पे तशरीफ लाए हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यही हमारे युवाओं के एक मजबूत करने वाले संगठन को और जो बेबाकी से आपकी और मेरी आवाज को मीडिया के सामने उठाते हैं, जिनका नाम आदिल हसन साहब है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इंजीनियर आफ्ताब साहब का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनाब वारिस पठान साहब का, और बिहार प्रदेश प्रभारी माजिद साहब का, मैं इन सब का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। साथ में मिथिलांचल प्रभारी वकार सिद्दीकी साहब। वक्त बहुत कम है मेरे भाई, यहाँ हमारे नेता और आपके नेता को सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं हम अपनी बातें यहीं खत्म करें और हमारे जो नेता कहें उसको सुने। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए इसके बाद बिहार में युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई आदिल हसन आजाद साहब को दावत स्टेज देते हैं कि आए और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों, आपके बीच सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आपके बीच बिहार की आन बान शान हमारे रियासती सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब हैं। हम लोग के नामपल्ली हमारे MLA माजिद साहब है, मुंबई से चलकर आए वारिस पठान साहब है, मुर्शिद साहब और जलाल साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष, और शफकत साहब, वकार साहब, उनकी पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। राशिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि 4 दिन से लगातार बारिश भी हो रही थी, आपने इतनी मेहनत की। छोटा भाई फैसल साहब का, मुबारक साहब का, रूहानी साहब का, JK भाई का, अरफात भाई का, तमाम जो मजलिस के जिम्मेदार हैं, जो 2017-18 से आपने जो मजलिस की नींव रखी, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। क्योंकि याद है मुझे जब RPF कांस्टेबल चेतन शर्मा ने बिस्पी में असगर भाई को गोली मारा, तो सबसे पहले दरभंगा और मधुबनी की टीम उनके घर गई, कोई दूसरा नहीं गया। सबसे पहले उसके उस घर में उस जाने वाले का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपके बगल में पुपड़ी में हाफिज साद साहब को गुड़गांव में शहीद किया गया, सबसे पहले उनके जनाजा को कंधा देने वाले का नाम इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर उल ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। 2020 में जब CA NRC हुआ, आप ही के अलीनगर का हंजला को शहीद कर दिया गया, सबसे पहले उसके घर जाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब है। दोस्तों, अपनी क़यादत को खड़ा करना है। मिथिलांचल बहुत ही तालीम याफ्ता सरजमी है, बड़ी तादाद में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब के चाहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। आपके लिए जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस तरीके से बिहार में अख्तर उल ईमान साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को मजबूत कीजिए, क्योंकि वक्त की किल्लत है। हम यही चाहते हैं, अपने लीडर को आप सुनिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को, अख्तर उल ईमान साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।